अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजाहिद। आप देख रहे हैं जी एनालिटिक्स। 1990s में इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होती है। ये अब्मा नामी ऑर्गेनाइजेशन सेम सेक्सुअल्स के राइट की प्रोटेक्शन के लिए और इंडिया में जो लोगों की डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी इसको रोकने के लिए अपनी एफर्ट्स का आगाज़ करती है। असल इस कहानी का आगाज़ होता है 2001 में, जब नाज फाउंडेशन नामी एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की जिसमें 377 सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड को चैलेंज किया जाता है। ये जो 377 सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड है ये डील करता है सेम सेक्सुअल एक्टिविटी को। अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री में लेकर जाऊँ तो मालूम होता है कि 1860 में इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रिटिश ने, जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी। उसके बाद 1860 में जो सेम सेक्सुअल एक्टिविटी थी उसको एक क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर किया गया। अब 2001 में LGBTQ इंडिविजुअल्स ने इसको दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया अपने राइट्स को एक्वायर करने के लिए। अब इंडिया में पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एक साइड पे ये कम्युनिटी थी जबकि दूसरी साइड पे कंजर्वेटिव माइंड, इनके साथ कुछ पॉलिटिकल माइंड भी थे और रिलीजियस माइंड, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, टोटली इस चीज़ के अगेंस्ट थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट 2009 में डिसीजन देती है, उसमें इस 377 सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इसको डीक्रिमिनलाइज कर देती है। सो इट मीन्स दैट कि 2009 में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसमें सेम सेक्सुअल एक्ट को लीगल डिक्लेयर कर दिया, इसको लीगल स्टेटस मिल गया। ये ग्रेट विक्ट्री थी LGBTQ कम्युनिटी की। लेकिन बात कुछ यूं है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया और फिर से सेक्शन 377 को लीगल स्टेटस दे के सेम सेक्सुअल एक्टिविटी को क्रिमिनल एक्ट करार दे दिया। लेकिन 2018 में एज अ रिजल्ट ऑफ अ ग्रेट एफर्ट्स LGBTQ कम्युनिटी ने ग्रेट एफर्ट्स की और 2018 में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके सेम सेक्सुअल एक्टिविटी को लीगल डिक्लेयर कर दिया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन के बाद इंडिया में सेम सेक्स तो लीगल हो गया। सो इट मींस दैट कि लड़का लड़का, लड़की लड़की, इवन दे बोथ हैव सेम सेक्स, इफ दे आर एग्री सो दे कैन एंटरटेन। यहाँ पे एक चीज़ को समझना बहुत अहम है कि जो सेम सेक्स रिलेशनशिप है वो भी इंडिया में उनका भी परमिट है, वो भी लीगल है। लेकिन जहाँ तक बात है सेम सेक्स मैरिजेस की, वो इंडिया में अभी तक इलीगल है। दरअसल कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है कि 2020 में दो खवातीन, इनमें से एक का नाम कविता, दूसरी का नाम अनकिता था, जो कि प्रोफेशनल वाइज कैट्रिस और थेरापिस्ट थी। उन्होंने अप्लाई किया सेम सेक्स मैरिटल रिलेशंस को एक्वायर करने के लिए। इन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तकरीबन मोर देन 15 ईयर से अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन किया हुआ था और ये मैरिटल रिलेशंस को एक्वायर करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। उसके बाद इन्होंने मूव किया सुप्रीम कोर्ट में और इस वक्त 18 के करीब पटिशनर्स हैं जिन्होंने इस सेम सेक्स इशू को हाईलाइट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस पे मुश्तमिल बेंच इस इशू को हेयरिंग कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझना बहुत अहम है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेशन करके ये जो सेम सेक्स मैरिजेस है इसको इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेशन जो होती है इट ओनली बिलोंग्स टू पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट का रोल होता है लेजिस्लेशन करना। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो आर्गूमेंट्स हैं वो टोटली बेस करते हैं दो चीज़ों पे। ये दो चीज़ें क्या है? एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो कि 1954 में इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया था और ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये डील करता है इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को। क्या इसके थ्रू डीपली एनालिसिस करके सेम सेक्स मैरिजेस को इंडिया में अलाउ किया जा सकता है? और इसके साथ 2020 में एक पर्सनल प्रोटेक्शन बिल को भी इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें जो प्राइवेसी होती है वो किसी भी पर्सन की प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाता है। सो बहुत से कानूनी माहरीन ये कहते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ पे, चूंकि जो मैरिजेस होती हैं ये टोटली पर्सनल मैटर होती हैं और हर एक पर्सन को, हर एक सिटीजन को इनको टोटली कंट्रोल है इस पर्सनल मैटर में। सो ये जो दो एक्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो इस हेयरिंग में आर्गूमेंट्स हैं वो इन दो एक्ट पे बेस करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 2012 में इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ 10% था जो कि सेम सेक्स मैरिजेस को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद देखते हैं कि बात तदरीज इसमें इजाफा होता है और यही परसेंटेज 2014 में बढ़ के 15% हो गई थी और 2020 में ये 37% हो गई थी। यूनाइटेड बेस एक थिंक टैंक है जिसका नाम प्यू रिसर्च सेंटर है। उन्होंने जो रिपोर्ट शेयर की है उसके मुताबिक 53% ऑफ एन इंडियन अडल्ट पॉपुलेशन, यानी कि मोर देन हाफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन अडल्ट जो कि सेम सेक्स मैरिजेस की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सेम सेक्स मैरिजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दुनिया में नीदरलैंड पहली स्टेट है जिसमें 2001 में सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल डिक्लेयर किया गया था। इसमें राउंड अबाउट 90% के करीब जो लोग हैं जो कि सेम सेक्स मैरिजेस की मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं कॉन्टिनेंट वाइज बात करूं तो एशिया के अंदर ताइवान सबसे पहली स्टेट थी जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल डिक्लेयर किया गया था और हाल ही में
नेपाल जो कि साउथ एशिया रीजन में है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो सेम सेक्स मैरिजेज हैं उनकी लीगल रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सो इट मीन्स दैट कि एशिया कॉन्टिनेंट जिसमें राउंड अबाउट 50 के करीब स्टेट हैं, इसमें सिर्फ 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल डिक्लेयर कर दिया है, और हाल ही में ये डेवलपमेंट्स हुई है नेपाल में, जो कि दूसरी स्टेट बनी है साउथ एशिया की। इसके अलावा अफ्रीका जिसमें मोर देन 50 स्टेट्स हैं, इसमें सिर्फ एक स्टेट है जहां पे सेम सेक्स मैरिजेस को लीगल हैसियत है, और वो साउथ अफ्रीका की स्टेट है। इस टाइम दुनिया में इंक्लूडिंग नेपाल 36 स्टेट्स हैं जिनमें सेम सेक्स मैरिजेस को डिक्लेयर किया गया है, उनका एक लीगल स्टेटस है। इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।